ओम गिली गिली छू ओम फट स्वाहा से आई हूँ। आचार्य महामंडलेश्वर की शिष्या हूँ। पहले साध्वी कहकर इतरा रही थी, लोगों ने जब जांच शुरू की, जब खुल गई पोल, कहने लगी मैं तो साध्वी नहीं हूं। सवाल यही है, सनातनी अब किस रूप में इसे लेंगे? जो साधु है, जो संत है, जो सन्यासी है, जिसको सांसारिकता से नहीं है मतलब, क्यों वो सनातन धर्म को बदनाम करने वालों को देते हैं मौका? महाकुंभ की आस्था पर सोशल मीडिया पर जबरदस्त बहस हो रही है। 30 साल की सुंदर स्त्री ने क्या सनातन की आस्था को चोट पहुंचाई है? सुंदर साध्वी और वायरल साध्वी, अगर महाकुंभ के आयोजन और इससे जुड़ी खबरों पर आपकी नजर है तो हर दिन तमाम साधु संतों और बाबाओं की तस्वीरों के बीच एक खूबसूरत साध्वी की तस्वीर वायरल हो रही है। वीडियो पर अभी आपकी नजर ही गई होगी, इन्हें लोग सुंदर साध्वी कहकर पुकार रहे हैं। गले में भगवा रुद्राक्ष माला, माथे पर तिलक और भक्ति भाव में डूबी हर्षा को तमाम खबरों में साध्वी बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर जब उनकी तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए तो लोगों ने इनके बारे में पता करने का प्रयास किया। कौन है ये? क्यों साध्वी की तरह निकली हैं, जो बात बदलने में माहिर है? दोस्तों, जिस बयान की वजह से ये सुंदर साध्वी खूब वायरल हो रही है, उसमें एक पत्रकार ने पूछा कि आप इतनी खूबसूरत हैं, साध्वी क्यों बन गई? इस पर इन्होंने जवाब दिया, मैंने ये जीवन सुकून के लिए अपनाया है। 2 साल पहले ही मैंने सब कुछ त्याग दिया और मैं साध्वी बन गई। अब इनकी ओर से ये कहना ही था कि सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इनकी सच्चाई जानने के लिए पड़ताल शुरू की। पड़ताल ऐसी कि अब कहने लगी उन्होंने कभी खुद को साध्वी होने का दावा किया ही नहीं। तो सवाल ये है, जब साध्वी नहीं तो पहले क्यों कह रही थी कि मैं साध्वी हूं? इन साध्वी का नाम हर्षा रिछारिया है। ये निरंजनी अखाड़े से जुड़ी हुई हैं। ये खुद को साध्वी के साथ सोशल एक्टिविस्ट और इन्फ्लुएंसर कहती हैं। हर्षा ने खुद को महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी का शिष्य बताया है। ये फिलहाल उत्तराखंड में रह रही हैं, मगर ये मध्य प्रदेश की भोपाल की रहने वाली हैं। ये खुद को हिंदू सनातन शेरनी भी बताती हैं। इंस्टाग्राम पर इन्हें 1 मिलियन से ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं। इन दिनों महाकुंभ के आयोजन में हैं और वहाँ से लगातार तस्वीरों और वीडियो को शेयर कर रही हैं। लेकिन अब हर्षा खुद को साध्वी नहीं कह रही हैं, कुछ और ही कह रही हैं। हर्षा ने कहा, उन्होंने कभी भी नहीं बोला कि मैं बचपन से साध्वी बनी हूँ। साध्वी मैं अब भी नहीं हूँ। मैं बार बार सफाई दे रही हूँ कि मैंने सिर्फ मंत्र दीक्षा ली है। लेकिन मंत्र हर्षा किस तरह की दे रही हैं वो भी सुन लीजिए। हर्षा कह रही हैं, काफ़ी लोग कह रहे हैं दीदी उन्हें मनचाहा प्यार नहीं मिल रहा है, कैसे प्राप्त करें? हर्षा कहती हैं, ओम गिली गिली छू ओम फट स्वाहा, इस मंत्र का आपको रोज 1008 बार जप करना है और 11 दिन तक लगातार जप करना है। अगर कोई परिणाम नहीं मिलता तो 12वें दिन कमेंट करना, नया मंत्र बताऊंगी। फिर मासूमियत भरे अंदाज में कहती हैं, वैसे मैं खुद भी ढूंढ रही हूं। दोस्तों, कौन किसकी आस्था पर चले ये उनका अधिकार है, लेकिन ये अधिकार जब तक खुद के क्षेत्र तक सीमित है तब तक कोई विवाद नहीं होता। लेकिन जब अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल जाए तो फिर सवाल तो उठते हैं। हर्षा कह रही है कि सनातन संस्कृति और धर्म की ओर बढ़ रही हैं। वो एंकरिंग, एक्टिंग और मॉडलिंग के फील्ड से आई हैं, तो इसमें गलत क्या है? जिसकी तकदीर में जो लिखा है वही होता है। वो लाख भटके पर वहाँ ही पहुँच जाता है। लेकिन जिस रंग के साथ हर्षा कुंभ में आई है वो तो सनातन धर्म को सूट नहीं करता है। इसलिए तो सोशल मीडिया पर यूज़र हर्षा को अपने निशाने पर ले रहे हैं। एक सोशल मीडिया यूज़र ने लिखा, अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। ये धूर्त महिला माथे पर चंदन और तिलक लगाकर
और सन्यासी वेशभूषा धारण कर अब धर्म का अपमान करती हुई प्रतीत हो रही हैं। संतों को धर्म रक्षा हेतु इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। धर्म रील बनाने की चीज नहीं है, ये लाखों लोगों की आस्था का विषय है। तो दूसरे यूजर्स ने लिखा, सोशल मीडिया की ताकत यही होती है। मॉडल हर्षा ने मान लिया कि वे साध्वी नहीं है, जबकि पहले उन्होंने कहा था कि वो 2 साल पहले सन्यासी जीवन में आ चुकी हैं। एक सोशल मीडिया यूजर ने हर्षा पर बहुत गुस्से वाला रुख अपनाया और कहा, हर्षा जी साध्वी के रूप में संगम मेले में आई हैं। अब ये मेले में गंदगी फैला रही हैं और देश की सभी साध्वियों की छवि खराब कर रही हैं। इनको मेला क्षेत्र से बाहर कर देना चाहिए। एक और यूजर्स ने लिखा, रिट्वीट रुकना नहीं चाहिए जब तक नचनिया झूठी पंडिताइन एंकर हर्षा का सच दुनिया के सामने ना आ जाए। कुंभ मेले में इसको रथ पर साध्वी का आसन भी मिल गया है। 49 दिन पहले पंडिताइन विदेशों में सोच कर रही थी, फिर कुंभ में स्वयं को 2 साल से साध्वी बताया है। अब नकाब उतर चुका है। एक और यूजर ने लिखा, पहले दिखावा की दुनिया से मोह माया और सुंदर काया छोड़कर साधु साध्वी बनते थे, लेकिन आज दिखावा करने के लिए ये सब हो रहा है। आप लोग भी कुंभ मेला प्रयागराज जाइए, ईश्वर सबका भला करे। जय श्री महाकाल। तो दूसरे यूजर ने लिखा, मैं बात कर रहा हूं कल से सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली ब्लॉगर मॉडल जो अब साध्वी हैं। हर्षा जी ने वायरल होने के लिए इतना तगड़ा दिमाग लगाया, आप सोच भी नहीं सकते। जब रील और इवेंट से में परफॉर्म करती थी तब इनकी रीच बहुत कम थी। जैसे ही धार्मिक रील बनाने लगी वैसे ही रीच हवा की तरह उड़ने लगी। ऐसे ढेर सारे कमेंट हर्षा के बारे में आ रहे हैं। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, इनका नाम हर्षा है, ये नई नई साध्वी बनी है। चेहरे पर भरपूर मेकअप, आईलाइनर, लिपस्टिक, फाउंडेशन, ब्लश लगाकर साध्वी बनी है। शायद हमारे हिंदू रीति रिवाजों में ऐसी साध्वी नहीं होती, लेकिन ये हैं बैंकॉक में अपना शो भी कर चुकी हैं। अब अपना पारिवारिक जीवन छोड़ कर साध्वी बन चुकी हैं। कुछ समय पहले तक छोटे छोटे कपड़ों में रील्स बनाती थी। क्या हिंदू धर्म को प्रमोट इस तरीके से होना चाहिए? लोग इनके दीवाने हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर लाखों में फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं। ये फिटनेस मॉडल भी रह चुकी हैं। बहरहाल साध्वी बनने से किसी को एतराज नहीं है, लेकिन जो संन्यास धारण करते हैं उनका सांसारिक जीवन से कोई नाता नहीं होता। वो अपनी देह सुंदरता को त्याग देते हैं। लेकिन हर्षा तो जब से साध्वी के भेष में आई हैं तब से ग्लैमर का नशा तो इन पर और चढ़ गया है। हालांकि जब फजीयत होने लगी तो कहने लगी, मैं तो साध्वी हूं ही नहीं, मैं तो सनातन की राह पर सिर्फ चल रही हूं। सनातन की राह पर चलने के लिए ऐसा हथकंडे अपनाने क्या जरूरी है? कहीं इनसे सनातन धर्म के कट्टर लोग ही ना बहक जाएं। बहरहाल इंस्टाग्राम पर इनके 1 मिलियन फॉलोवर हैं। इंस्टाग्राम पर इनकी प्रोफाइल पर इनकी खूब रील, वीडियो और फोटो पोस्ट हैं। इन्होंने महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज के साथ भी अपनी पोस्ट शेयर की है। दोस्तों, हर्षा के इस अंदाज से क्या सनातन धर्म को चोट नहीं पहुंचती है? आपकी क्या राय है इस साध्वी पर? अपनी राय जरूर दीजिए। साथ ही पेज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।